नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल की खास पेशकश क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस शो में इस्लाम से जुड़े तमाम मुद्दों पर हम खुलकर बात करते हैं। क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ सुना गया है और इस्लाम के हवाले से उस मुद्दे पर क्या कुछ कहा जाता है, क्या कुछ कहा जाना चाहिए, ये समझने की कोशिश इस खास शो में। और आज हम बात कर रहे हैं मोहब्बत की, लव मैरिज की, लिव इन की। इस मुद्दे पर इस्लाम में क्या कुछ कहा गया है ये समझने की कोशिश करेंगे। दो खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना अनीस मलिक साहब, आप जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं, और हमारे साथ सलीम वास्तिक साहब जुड़ रहे हैं, आप एक्स मुस्लिम हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना अनीस मलिक साहब, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा, इस्लाम में मोहब्बत की इजाज़त है? देखिए, मोहब्बत की इजाज़त किस मज़हब में नहीं है। मोहब्बत की इजाज़त है, लेकिन बहुत तरीके हैं। मोहब्बत कीजिए, अपने वालिदैन को बताइए, अपने बड़ों को बताइए, और उस मोहब्बत को जो है ना अरेंज मैरिज में आप जो है ना तब्दील कर दीजिए। क्या दिक्कत है? ठीक है। इसका मतलब ये सलीम वास्तिक साहब, जो बात अनीस मलिक साहब ने दबे छुपे अल्फाजों में कही है, इसका मतलब सरल शब्दों में ये कि इस्लाम में लव मैरिज हराम है? नहीं, हराम नहीं है। लव मैरिज करते हैं, हराम तो नहीं है, सवाब बताया गया है इसको। तो अगर आप किसी गैर मुस्लिम से शादी करते हैं और उसको इस्लाम कबूल करवाते हैं तो सवाब है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू, सिख, ईसाई या जैन लड़की से मोहब्बत करता है और उससे शादी करता है और उसका धर्म परिवर्तन कराता है, तो ये इस्लाम में सवाब का काम है, जन्नत मिलेगी इससे? सवाब का काम है। जी जी जी। अनीस मलिक साहब, क्या ऐसा है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। सवाब क्यों नहीं मिलेगा? अगर आप गैर मज़हब के किसी भी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर उससे मोहब्बत कर रहे हैं और मोहब्बत के तनाजुन में वो निकाह करना चाहते हैं, तो उससे पहली शर्त ये है कि वो ईमान कबूल करें। जभी तो वो मुसलमान होंगे, जभी तो उनका निकाह माना जाएगा। ठीक है, तो अगर मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर रहा है तो उसको इस्लाम कबूल करना होगा। अगर कोई मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर रही है तब भी उस लड़के को इस्लाम कबूल करना होगा? हाँ, क्यों नहीं करना पड़ेगा? दोनों के लिए एक ही शर्त है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर गैर मज़हब के किसी भी शख्स से, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, शादी करना चाहती है, निकाह करना चाहती है, मोहब्बत करके या अपने घर वालों की रजामंदी को पाके, तो उसको चाहिए कि पहले अपने मज़हब को जो है ना शामिल हो, वो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको अपने मज़हब की दावत दे। ठीक है। सलीम वास्तिक साहब, ये बात थोड़ी सी आपको अटपटी नहीं लगती है कि भाई लड़की तो ससुराल जा रही है, कहा जाता है कि पराया धन है, हालांकि नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो जिस घर में जा रही है वहां के मजहब को कबूल किया जाए, ये बात कुछ हद तक समझ में आती है। लेकिन लड़का भी अपनी ससुराल के धर्म को कबूल कर ले, ये बात थोड़ी सी अटपटी नहीं है? थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा अटपटी है। ये एक तरफा बात हो रही है। बिल्कुल इसको तर्क संगत या न्याय संगत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर लड़की दूसरे परिवार में जा रही है तो उसको वहाँ का कल्चर अपनाना चाहिए, किसी भी कल्चर में जा रही है जी। न्याय संगत तो यही है। ठीक है। एक चीज़ और बोला ना अनीस मलिक साहब, इससे जुड़ी हुई वो मैं आपसे और जानना चाहूँगा इस्लाम के हवाले से। अगर मैं मुस्लिम लड़का या मुस्लिम लड़की हूँ तो क्या वो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को रख सकते हैं इस्लाम में? मतलब एक मुस्लिम लड़का मुस्लिम गर्लफ्रेंड बना सकता है, एक मुस्लिम लड़की मुस्लिम बॉयफ्रेंड बना सकती है क्या? देखिए, सबसे पहला तरीका ये है, अगर आपको मोहब्बत है तो आप पहले अपने घर वालों को बताइए कि मैं उस लड़की से या उस लड़के से मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये तरीका है इस्लाम में कि वो पहले अपने वली को बताए, अपने बड़ों को बताए, चाहे वो अपने बाप को बताए, माँ को बताए, दादा हैं तो दादा को बताए, बाप नहीं है तो अपने बड़े भाई को बताए या बड़ी बहन को बताए, कोई ऐसे जिम्मेदार को बताए कि मैं फला से निकाह करना चाहती हूँ या फला से निकाह करना चाहता हूँ। लेकिन अनीस मलिक साहब, आज की जो सोसाइटी है उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से जैसे ही उससे उनके साथ ये रिश्ता कायम हुआ वो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बने तभी ये तय हो गया कि नहीं अब तो शादी भी इनसे करनी है। कुछ वक्त के बाद हो सकता है कि उनको एहसास हो कि नहीं, ये रिश्ता नहीं निभ पाएगा, तो वो डिस्टेंस मेंटेन कर लें। तो जनाब, ये तो जिना हो जाएगा ना।
जिना मतलब मेरा एक सवाल भी मैं आता हूँ आप वास्तविक ये सवाल। बताइए एक सवाल ना, खड़ा हो गया। हो जाएगा ना जब लिविंग रिलेशनशिप में लड़का लड़की रहेंगे बगैर शादी के, तो ये क्या है? कोई भी मजहब, कोई भी समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता इस्लाम में, अगर कोई बना रहा है तो वो फिर हराम है। निकाह करे ना, या तो निकाह करे। अगर उसे मोहब्बत है तो निकाह करे, ठीक है। निकाह करके जो करना करे। तो पहले निकाह करे या पहले मोहब्बत को परवान चढ़ाए? देखिए, अगर मोहब्बत है, मोहब्बत का इनकार नहीं है, मोहब्बत करते ही वो फौरन जो है ना अपना पैगाम पेश कर दे कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। अगर मोहब्बत है तो निकाह भी करेगा, मोहब्बत ही नहीं है तो वो फिर क्या कर रहा है? सलीम वास्तविक मजाक साहब, कर हम रहा तो है ना, आज तक जिंदगी यही से खेल पढ़ते रहा है। आए, सुनते आए कि मोहब्बत में कोई शर्त नहीं होती, लेकिन जो बात अनीस मलिक साहब बता रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ही कोई किसी सामने वाले को प्रपोज करे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, वो तुरंत कहे कि अब कल मेरे घर चलो, परिवार वालों से बात करते हैं और परसों निकाह। देखो, गैर महरम से बात करने की इजाजत सलीम नहीं है वास्तविक ना। साहब, अव्वल तो देखो ऐसा इस्लाम में कहीं कुछ है नहीं है। मौलाना ने ये अपनी तरफ से बात कही है, और ऐसा ना तो किसी हदीस के अंदर बयान है, ना ही किसी कुरान की आयत के अंदर कोई वाजे किया गया इसके बारे में, ऐसा नहीं है। और ये अपनी तरफ से कह रहे हैं मोहब्बत कोई 10 मिनट के अंदर नहीं होती कि कर दी और बता दिया घर वालों को। वहाँ तो बिल्कुल ही मतलब इजाज़त है ही नहीं है, उसको बाहर बात करने की इजाज़त नहीं है, किसी पर्दे के अलावा बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, तो वो कैसे करेगी? ये औरतों का सम्मान ही तो है पर्दे में रखना, पर्दे की चीज को फिर पर्दे घर में में रखना क्या प्यार सम्मान नहीं है करेगी तो वो? क्या है? आप ये बताइए ना सलीम नहीं, ये साहब, सम्मान नहीं है। नहीं, ये सम्मान नहीं है। सम्मान फिर कैसे नहीं है? नहीं जी, नहीं, ये सम्मान नहीं है सर। सम्मान यानी तो अपनी ये बच्चियों होता है को, कि आप अपनी उसकी महिलाओं को बाजारों में जिंदगी छोड़ की दो। उसकी पूरी इजाजत उसको दें। नहीं, अपनी बच्चियों को, अपनी महिलाओं को बाजारों में छोड़ दो, नहीं, और जो ये लोग जो बाकी गलत किस्म के लोग वहाँ खड़े होते हैं, जो नजरें ये जो बद करते बाकी हैं, के- उनको एक- गलत एक नजरों मिनट। से देखते हैं और कमेंट्स करते हैं गलत गलत लड़कियों को देखकर, उन लोगों को इजाजत दे दो कि जाओ जो करना है करो। ये कहाँ की इजाजत दे? बुरखे कौन की देता वजह है से भाई? बुरे काम नहीं होते। बुरखे में रहने के बाद इस्लाम की औरतों के साथ कुछ बुरे काम नहीं होते। बताइए मलिक साहब। देखिए, जो इस तरह के काम करता है वो गलत कर रहा है ना। ये अब देखिए, पर्दे के अंदर भी आदमी गलत कर रहा है और खुल के जा रहे हैं तो भी गलत तो कर फिर रहा है। इसमें उससे बेहतर तो बुरखे ये है का ना क्या कि पर्दे फर्क? में रहे, नकाब- पर्दे में देखेगा तो नहीं। मैं पर्दे की चीज को पर्दे में रखना गलत मेरा नहीं है। मेरा सवाल ये है, क्या इस्लाम में इससे कोई कमी, क्या इस्लाम में इससे कोई कमी आई है? नहीं, कमी नकाब से। आना और ज्यादती होना ये सवाल नहीं है। लेकिन सवाल ये अनीस है, मलिक साहब, ये औरत फायदा क्या है? एक सेकंड सलीम वास्तविक साहब, औरत एक प्रोडक्ट है जिसको पर्दे में रखो, ये पर्दे की चीज है, पर्दे में ही रहनी चाहिए। ये तो बराबरी की बात नहीं हुई ना। अगर इस्लाम में पर्दे में रखना है बदनीयती के चलते, क्राइम के चलते, तो फिर आदमियों को भी क्यों बचा कर रखा जा रहा है? आदमी भी बुर्का पहनकर घूमे, नहीं, खतरा तो देखिए, आदमी को भी हो सकता है। नहीं, जिसकी इच्छा नहीं है वो भी मजबूरी में पर्दा ओढ़ के फिर रही है। बेचारी की इच्छा है कि मैं बन संवर के रहूं, घर में अच्छे से रहूं, उसको भी मजबूरी में घर में रहना कौन पड़ इनकार रहा करता है पर्दे के बन अंदर। संवरने के लिए ये भाई? दूसरों ठीक की है, चलिए इच्छाओं हम को वापस से मारने अपने वाली बात टॉपिक होगी। पर आते हैं। दूसरों सलीम को वास्तविक दिखाने के साहब, लिए थोड़ी बने, अपने शोहर को दिखाए। ठीक है सलीम वास्तविक बन साहब, संवर अनीस कर। मलिक साहब, वापस से उसी मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा मोहब्बत का है, लव मैरिज का 15 है। साल अनीस की मलिक लड़की साहब, अपने शोहर को दिखाएगी, 18 सलीम साल की वास्तविक लड़की साहब, अपने एक शोहर चीज, को दिखाएगी, सलीम कहाँ वास्तविक दिखाएगी भाई? साहब, सलीम वास्तविक साहब, मेरा सवाल सुनिए। आप मुझे ये बताइए कि क्या शादी से पहले लड़का और लड़की अकेले मिल सकते हैं, एक दूसरे से फोन पर बात कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं इस्लाम के मुताबिक? सलीम वास्तविक साहब। नहीं, कोरा मना है जी, बिल्कुल साफ। क्यों नहीं? हालांकि ऐसा कुरान के अंदर या हदीस के अंदर नहीं है। देखिए, जायज नाजायज का मसला मुसलमानों नहीं है, के यहाँ अंदर है। नापसंद किया गया है इस्लाम में इस चीज को। जायज और नाजायज का सवाल ही नहीं है, हराम और हलाल का भी यहाँ सवाल नहीं है। ये नहीं कहा कि हराम है, ये नहीं कहा कि हलाल ये है। सारी मसला पाबंदियां, ये है कि ये नापसंद है। उसूल ये के सारी मुताबिक पाबंदियां इस तरह का खवातीन के करना ऊपर ही नापसंद क्यों है। हैं? जी, वो कह रहे हैं सारी ये पाबंदियां सारी लड़कियों के पाबंदियां ऊपर ही क्यों? खवातीन के ऊपर ही क्यों हैं? अनीस मलिक साहब, मर्दों के ऊपर क्यों नहीं है? वो भी तो पर्दे में रहे, बुरखे में रहे भाई। सेक्स की इच्छा उनकी भी इतनी, कुदरत ने उनको भी इतनी दी है, लड़की को भी इतनी दी है। आप पर्दे में क्यों नहीं रहना चाहते? अनीस मलिक साहब, जनाब ऐसा है, मर्द को
बाहर कारोबार करने की भी इजाज़त है। औरत कारोबार थोड़ी करती है, औरत घर पे अपने बच्चों को भी देखती है। जो पढ़ी लिखी औरतें हैं वो ऑफिस भी जाती है, कौन मना करता है? अब तो करती है, अब तो करती हैं। कौन कह रहा है? कौन मना कर रहा है? अब तो करती है। और हालात सऊदी और अरब वक्त में के भी हिसाब से बिल्कुल बैन कर औरत भी दिया काम पर्दा। कर रही है, सऊदी अरब के मेहनत अंदर से जो है ना अपने बच्चों को पाल भी रही है। ऐसी ऐसी औरतें भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। लेकिन एक बार फिर वास्तिक साहब माफ कीजिएगा, अनीस मलिक साहब, मैंने सलीम वास्तिक साहब से पूछा कि क्या शादी से पहले इस्लाम में लड़का और लड़की आपस में अकेले में मिल सकते हैं, फोन पर बातें कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, खाना खाने जा सकते हैं क्या साथ? उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या वाकई, आप बताइए इस्लाम क्या कुछ कहता है? कर सकते हैं ऐसा लड़के लड़की इस्लाम में, नहीं कर सकते? और क्यों नहीं कर सकते? देखिए, गैर महरम कहते हैं शादी से पहले, लड़की हो चाहे लड़का हो, और इस अमल को इस्लाम नापसंद फरमाता है कि जब तक आपका निकाह नहीं हो जाता, जब तक आप एक रिश्ते में बंध नहीं जाते, जब तक आप खुल के उस लड़की से या उस लड़के से बात नहीं कर सकते। ये नापसंद है, इसमें हराम और हलाल का जिक्र नहीं है, नापसंद किया गया है। अगर किसी को ये पसंद आता है अमल तो वो करे, ठीक है, लेकिन कौन रोकता है आप करें कि इस्लाम में इसको क्या पसंद हो नहीं रहा? किया क्या बहुत से लोग करते हैं ऐसा? नहीं, वो हो तो बहुत कुछ रहा क्यों नहीं है, रोकते हैं। शादी से पहले बहुत से लोग ऐसे हैं, कसीर तादाद ऐसे लोगों की जो अपनी मर्जी से अपने घर वालों के खिलाफ जाकर भी निकाह करते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि कोई इस्लाम की बच्ची जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही है और वहां उसके गैर मजहबी या फिर उसी मजहब के लड़के दोस्त हैं, उसे नहीं पता कि उनके साथ उसका निकाह होगा या नहीं होगा, दोस्त हैं, अच्छी बातचीत है, बातचीत हो सकती है या नहीं हो सकती है? इस्लाम के मुताबिक दोस्ती रख सकती है कोई मुस्लिम लड़की या मुस्लिम लड़का गैर मजहबी से या अपने दूसरे अपोजिट सेक्स से? अनीस मलिक साहब, देखिए, दोस्ती तो एक ऐसा लफ्ज़ है जो रिश्ता खुद आदमी बनाता है। दुनिया में आकर जब आदमी पैदा होता है तो बाप का रिश्ता होता है, भाई का रिश्ता होता है, बहन का रिश्ता होता है। नहीं, मेरा सीधा सवाल सर, क्या कोई मुस्लिम लड़की, खुद इंसान बनाता है? क्या कोई मुस्लिम लड़की उसे गैर लग रहा है मजहबी, कि ये मेरे लिए मेरा दोस्त है। अनीस मलिक साहब सवाल सुन लीजिए जी। क्या कोई मुस्लिम लड़की गैर मजहबी लड़के से दोस्ती बना सकती है, दोस्ती रख सकती है, नहीं रख सकती? देखिए, अगर क्लास में पढ़ रहा है और उसे कई सारी चीज़ों के लिए इंफॉर्मेशन भी हासिल करनी होती है, बच्चा जब पढ़ता है, स्टडी करता है तो अपने क्लासमेट से ही तो मालूम करता है, तो उस लिहाज से अगर बात कर रहा है तो क्या गलत है? और उसी के साथ अगर वो रिलेशनशिप में जा रही है, दोस्ती मोहब्बत में बदल रही है, तो फिर वो गलत है, वो हराम जी, है। हराम नहीं, हलाल हराम की तो बात ही नहीं है, यहाँ जिक्र है नापसंदी का कि इस अमल को इस्लाम नापसंद करता है। ठीक है, सलीम वास्तिक साहब, किसी मुस्लिम लड़के या मुस्लिम लड़की के परिवार वाले लव मैरिज के लिए नहीं मान रहे हैं, लड़के या लड़की ने कह दिया कि मैं शादी करूंगा या करूंगी तो इसी से करूंगी, लेकिन उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं, तब इस्लाम क्या कहता है? बस वो फिर तो आप सूरह तौबा की आयत नंबर 23 है, कुरान जो है सबूत है उसके सामने कि अगर तुम्हारा बाप हो, भाई हो और वो इस्लाम के खिलाफ जा रहा हो तो वो मार देने तक के लायक है, उसकी सोबत से दूर हो जाओ। मतलब तो फिर नहीं, अब आप भी आइडिया इसको लगा, हराम और हलाल की बात थोड़ी कर रहा है। अगर ये किस हराम हलाल की सलीम बात तो है। सजा दे रहा है बाकायदा। तो जनाबी आयत किस ये वजह से है? सूरह ये तो देखें तौबा आप। की आयत नंबर आप बता दो, वजह आप बता दो। चलो नहीं, आप ही बताइए, केवल सलीम वास्तिक। अनीस मलिक सुन लीजिए, वजह आप बता दो। सलीम वहाँ वास्तिक, कुल्लम मैं कुल्लम सवाल को बिल्कुल दोबारा साफ दोहरा बता- रहा हूं। हाँ, वहाँ कोई साफ मुस्लिम कहा है लड़का कि या अगर- मुस्लिम लड़की जो शादी करना चाहती है, लव मैरिज करना चाहती है, कोई मुस्लिम लड़की, और उसके घर वाले तैयार नहीं है, तो क्या इस्लाम के मुताबिक वो शादी कर सकती है या नहीं कर सकती? नहीं, इस्लाम के अंदर इजाज़त नहीं है बिल्कुल भी, और लेकिन ऐसा होता है, इजाज़त नहीं है। वो सूरह तौबा की आयत 23 में इसी उसमें बता रहा हूँ कि वहाँ पे साफ इनकार किया है कि अगर तुम्हारा पिता भी, क्योंकि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ हो गया, इस्लाम में इजाज़त ही नहीं है गैर मुस्लिम के साथ या किसी अदर धर्म के आदमी के साथ जो है मोहब्बत करना नाजायज़ है। अनीस मलिक साहब, ऐसा ही है क्या? जी, मैं बिल्कुल, मैंने मैं आपको मुस्लिम बताया, लड़का अगर- हूँ या अगर कोई मुस्लिम देखिए, लड़की है, उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं शादी के लिए, वो अपने या जो आप गैर उसका मजहब की अपोजिट बात है कर रहे हैं, पार्टनर, मुसलमान की बात कर नहीं, रहे हैं। पहले गैर इस्लाम की बात करते हैं। मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करना चाहती है, लव मैरिज, अभी गैर मुस्लिम इस्लाम लड़की की के माँ बाप पूछी तैयार नहीं है, क्या शादी हो पाएगी?
नहीं हो पाएगी। इस्लाम के मुताबिक इसकी शादी मानी ही नहीं जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्या उसके पीछे की दलील है? जब तक वो लड़का इस्लाम कबूल नहीं कर लेता, उसके मज़हब को अपना नहीं लेता, वो निकाह में आ ही नहीं सकती। ठीक है, एक और कंडीशन, मुस्लिम लड़की एक गैर मुस्लिम लड़के से निकाह करना चाहती है, उस लड़के ने कहा कि ठीक है मैं इस्लाम कबूल करता हूं, उसके बावजूद भी लड़की के माँ बाप अगर नहीं चाहते हैं कि इनका आपस में निकाह हो, तो भी क्या निकाह हो सकता है या तब भी निकाह हराम है इस्लाम के मुताबिक? तो क्या माँ बाप की रजामंदी जरूरी है निकाह के लिए? तो हो जाएगा। अगर लड़का लड़की बालिग और आकिल हैं, समझदार हैं, और 2 गवाहों और एक वकील की मौजूदगी में वो निकाह कर रहे हैं, तो निकाह हो जाएगा। माँ बाप की रजामंदी जरूरी नहीं है? नहीं, अगर उस वक्त वो दीन इस्लाम को कबूल कर लेता है लड़का तो ठीक है। अगर इजाज़त ना ले तो भी निकाह हो तो जाएगा। सलीम वास्तिक साहब, कुल मिलाकर बात यह है कि इस्लाम कबूल लो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, माँ बाप तैयार हैं या नहीं है? मतलब हाँ, काजी फिर को कोई दिक्कत नहीं। काजी को राजी कर लो, फिर माँ बाप का ही। कोई मतलब नहीं है। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल। तो ये आपको सही बात लगती है या गलत बात लगती है? नहीं, मुझे तो गलत लगती है। मैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ को जो है पसंद ही नहीं करता। ठीक है, आप करें कि ये बराबरी का हक नहीं मिलता है। मैं तो ठीक है, तो जो समान बात चाहता हूं अनीस कि जैसे जी हाँ, कंप्लीट कीजिए, ये कंप्लीट कीजिए बराबरी वास्तिक का साहब, कहिए अपनी बात। मैं बराबरी के हक को मायने देता हूँ, और जैसा अगर मर्द के लिए कोई रूल है तो उसी तरह का रूल लड़की के लिए भी होना चाहिए, और तब होती है बराबरी। इस्लाम के अंदर लड़की के लिए किसी भी तरह से कहीं बराबरी नहीं है, गवाही इनकी बराबरी नहीं है, इनका हक बराबरी नहीं है, इनको अपनी इच्छाएं जाहिर करने का हक नहीं है, इनको अपने इच्छा से पहनने का हक नहीं है, बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, जो बात अनीस मलिक साहब ने और सलीम वास्तिक साहब ने कही है लव मैरिज के संदर्भ में, वो एक बार मैं दोबारा से दर्शकों को समझा दूं सरल शब्दों में, संक्षेप में। पहली बात तो ये कि लड़का और लड़की, अगर नॉन इस्लामिक कोई लड़का है, उसको शादी करनी है किसी मुस्लिम लड़की से, तो पहले उसको इस्लाम कबूल करना होगा। यही बात नॉन इस्लामिक लड़की पर भी लागू होती है। पहले उसको इस्लाम कबूल करना होगा, उसके बाद उसकी शादी हो पाएगी, निकाह हो पाएगा। अगर दोनों एक दूसरे से दोस्ती रखते हैं तो ठीक है, लेकिन मोहब्बत नहीं रख सकते हैं। मोहब्बत की पहली शर्त निकाह की गारंटी है। आज आप अगर किसी से मोहब्बत कर रहे हैं तो कल आपको उसके साथ निकाह करना होगा, वरना आप मोहब्बत नहीं कर सकते। इस लिहाज से मोहब्बत हराम है, उसको किसी दूसरे शब्द में भी आप कह सकते हैं। आप जिससे मोहब्बत करते हैं, निकाह से पहले उसके साथ आप कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं, उससे अकेले में आप मिल नहीं सकते हैं, उससे आप फोन पर बात नहीं कर सकते हैं। अगर आपके माँ बाप नहीं चाहते हैं कि उस लड़की या लड़के से आपकी शादी हो, निकाह हो, तो आपकी शादी नहीं होगी, उसमें भी दिक्कतें आएंगी। सिर्फ एक बात अनीस मलिक साहब ने कही कि अगर वो लड़का या लड़की इस्लाम कबूल कर लेता है, काजी तैयार है, गवाह तैयार हैं, तो फिर माँ बाप की नाराजगी भी झेली जा सकती है। तो इस्लाम में लव मैरिज को लेकर, मोहब्बत को लेकर जो बातें कही गई हैं, वो हमने यहां पर समझने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए।